वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। जिस वक्त बीजेपी उत्तर प्रदेश से लेकर कई राज्यों में चुनावों की तैयारी कर रही है, उसी वक्त रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट ने यूपी में बीजेपी की चुनावी तैयारियों के रंग में खलल डाल दी है। अगले साल यूपी में चुनाव है और यहाँ प्रति व्यक्ति आय के बढ़ने की दर चिंताजनक स्तर तक धीमी हो गई है। ये रफ्तार न सिर्फ राष्ट्रीय औसत से नीचे है, बल्कि सपा सरकार के कार्यकाल की दर से भी आधी है। रिजर्व बैंक ने हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन द इंडियन इकोनॉमी 2020-21 प्रकाशित की है। हर साल इस हैंडबुक में न सिर्फ देश की बल्कि सभी राज्य की अर्थव्यवस्था की स्थिति का पता चलता है। हैंडबुक के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2017-18 से वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान यूपी का प्रति व्यक्ति शुद्ध घरेलू उत्पाद महज 2.99% की दर से बढ़ा। यूपी में प्रति व्यक्ति आय के बढ़ने की दर वित्त वर्ष 2012-13 से वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान 5% थी। यानी समाजवादी पार्टी के 5 साल की तुलना में बीजेपी के पहले 3 साल में लोगों की आय बढ़ने की दर करीब आधी रह गई। ये बात भी गौर करने वाली है कि उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। अगर उत्तर प्रदेश में कोविड के वक्त को जोड़कर देखें तो योगी आदित्यनाथ की सरकार के पहले 4 साल में लोगों की आय बढ़ने की दर मात्र 0.1% रह जाती है। रिजर्व बैंक ने कोविड के चलते वित्त वर्ष 2020-21 में हुए नुकसान की पूरी भरपाई अगले वित्त वर्ष में हो जाने के अनुमान के हिसाब से गणना की। इस तरह से देखने पर भी यूपी की तस्वीर में सुधार नहीं है। ऐसा मान लेने के बाद योगी सरकार के पूरे 5 साल में आय बढ़ने की दर महज 1.8% रहने का अनुमान है। ये समान अवधि के अनुमानित राष्ट्रीय औसत 2.7% से बहुत कम है। यूपी के साथ 5 राज्यों में आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बाकी राज्यों में गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर और पंजाब शामिल हैं। इन 5 राज्यों में गोवा की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा 3.04 लाख रुपये है। उत्तराखंड की 1.59 लाख और पंजाब की 1.19 लाख रुपये प्रति व्यक्ति आय है, जो राष्ट्रीय औसत के ऊपर है। मणिपुर की 54,000 और उत्तर प्रदेश की 44,600 रुपये है। ये 95,000 रुपये के राष्ट्रीय स्तर की तुलना में काफ़ी कम है। उधर अखिल भारतीय ऋण एवं निवेश सर्वेक्षण की रिपोर्ट में सामने आया है कि झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार के लोग देश में सबसे कम कर्ज लेते हैं, जबकि दक्षिण भारत के राज्य कर्ज लेने में आगे हैं। इसके मुताबिक झारखंड के ग्रामीण क्षेत्र में औसत संपत्ति 860 पर केवल 10 रुपये कर्ज है, जबकि दक्षिण भारत के राज्य केरल के हर व्यक्ति के ऊपर 241 रुपये का कर्ज है। बिहार, हरियाणा, यूपी और एमपी के लोग कर्ज लेने से गुरेज करते हैं। इन प्रदेशों के लोगों पर औसत कर्ज का प्रतिशत लगभग 2.5% है। देश के औसत की बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की संपत्ति का औसत 1,592 रुपये है। इसमें प्रति व्यक्ति 60 रुपये का कर्ज यानी औसत 3.8% है और शहरों में औसत संपत्ति 2,717 के मुकाबले 120 रुपये कर्ज यानी औसत 4.4% कर्ज है। ऐसी ही और भी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।